सोचिए अगर रिलेशनशिप बनाते समय, सेक्सुअल संबंध बनाते समय अगर कंडम फट जाए तो उस समय क्या होगा। देखिए एक भाई साहब का बहुत ही प्यारा कमेंट था और उन्होंने ईमेल भी किया और उन्होंने बहुत सारी बातों को भी बताई और बहुत रिक्वेस्ट करी। इस कारण से मैंने इन प्रश्नों का जवाब देना उचित समझा, ठीक है ना। देखिए कोई भी चीज़ है जानकारी के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। उनका बहुत अच्छा प्रश्न है कि सर जब ये फट गया तो क्या मुझे HIV वायरस हो सकते हैं, या मतलब मेरे अंदर क्या एड्स जैसी बीमारी हो सकता है। देखो अभी तक सारे बीमारी का इलाज मिल चुका, लेकिन बाबू एड्स का कोई अभी इलाज नहीं है। हाँ कुछ हद तक डॉक्टर आपका सुधार कर सकता है, लेकिन इसमें बाबू बचने का चांस नहीं बनता, याद देखिएगा। इसलिए जरूरी है सब चीजें जानना, ठीक है ना। या मतलब उनके कहने का सीधा सा मतलब था कि जब ये रिलेशनशिप बना रहे थे, जिसके संग भी बना रहे थे, सेक्सुअल संबंध सेक्स करने का काम कर रहे थे, उस समय इनका कंडम जो था वो फट गया। तो इनके कहने का ये मतलब है कि क्या इनके अंदर HIV चाहे एड्स जैसे बीमारी इनके अंदर हो सकते हैं कि नहीं, और साथ में प्रेगनेंसी का भी कोई संभावनाएं बनती है कि नहीं बनती है। तो बाबू दोनों का सुरक्षा, दोनों का तरीका बता रहा हूं। देखिए जब मेल्स और फीमेल्स का जब सेक्सुअल रिलेशंस बनता है तो पुरुष का जो ये पेनिस होता है ये वेजाइना के अंदर, फीमेल्स के वेजाइना के अंदर जाता है, तो यहाँ पर खूनों का ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फटने का सबसे पहला कारण है कि अगर फट जाता है कंडम, यहाँ पर अगर फट जाते हैं तो खूनों का ट्रांजेक्शन तो बॉडी में होगा ही होगा, 100% होगा। इसका मतलब है कि अगर फीमेल में HIV एड्स जैसे खतरनाक बीमारी है तो वो बीमारी आपके अंदर होंगी तो होंगी 100%। ये जरूरी नहीं अगर पुरुष में भी है तो फीमेल्स के अंदर भी हो सकता है। तो दोनों में ये एड्स नाम की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। क्यों होती है इसके लिए स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखा है, ठीक है ना। वायरल वीडियो में जाइएगा तो एड्स नामक बीमारी की मैंने पूरी जानकारी दी थी कि कैसे होता है, क्यों होता है, किस कारण से होता है, सारी बातें मैंने उसमें क्या की थी, समझाई थी, ठीक है ना, समझाया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये फट जाता है ना बाबू तो एड्स नामक बीमारी 100% चांसेस बनते हैं। दूसरी बात प्रेगनेंसी की जांच अगर करते हैं तो बाबू अगर आपका ये फट गया और स्पर्म बॉडी के अंदर चला गया तो वो तो है ही, वो तो होगा ही, संभावना है आपका बनता है, ये प्रेगनेंसी का चांस 100% आपके बन जाता है। क्योंकि अगर बॉडी के अंदर स्पर्म गया तो भैया जाकर वो ओवम से रिएक्शंस कर लेगा। ओवम यहाँ होते हैं, स्पर्म गतिशील होते हैं, ये ओवम यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, दोनों होते हैं। ये क्या करेंगे जाकर रिएक्शन से आप आसानी से वो कर लेंगे, ठीक है ना। तो प्रेगनेंसी का बहुत ज्यादा, थोड़ा सा नहीं, 100% यहाँ पर चांसेस बन जाते हैं। अब भाई इसका बचाव क्या दोनों का, क्योंकि यहाँ पर दोनों संभावनाएं बन गई, एक प्रेगनेंसी की संभावनाएं बनेगी और दूसरा का HIV जैसे खतरनाक वायरस की भी संभावनाएं बन गई है। अब दोनों से बचने का तरीका क्या करे इस कंडीशन में, उनका यही जवाब, उनका प्रश्न था कि सर क्या करे, कोई रिक्वेस्ट, कोई बातें बताइए, ठीक है ना। उनका देखिए तो मैं ये बताना चाहूँ कि सबसे पहली बात है अगर आपको डर है कि HIV उस इंसान के अंदर, उस फीमेल के अंदर है तो मुझे भी हो सकते हैं, एड्स उस इंसान के अंदर, उस फीमेल्स के अंदर है तो मुझे भी हो सकते हैं, तो बाबू आप एक काम कर सकते हैं, अपने खूनों की जांच करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खूनों की जांच करा सकते हैं। दूसरी बात है अगर आपको लग रहा है खूनों की जांच करें तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, तो उस फीमेल्स को देखिए। अगर वो फीमेल्स हमेशा बीमार रहते हैं, चाहे वो चिड़चिड़ापन जैसा है उसकी, या उसका तबियत हमेशा खराब रहता है, देह दुबला पतला है, तो उस 100% वहाँ पर चांसेस बनते हैं कि वो फीमेल्स जो है ना उसको एड्स जैसे खतरनाक बीमारी है। अगर नहीं है, बॉडी ताजा तुझे एकदम है भाई देखने में, तो कहने का सीधा सा ये मतलब कि वो HIV जैसे वायरस से ग्रसित नहीं होगा। क्योंकि जिस इंसान के अंदर HIV वायरस होते हैं ना वो धीरे धीरे उसको खाना शुरू कर देता है, पतला करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। ये जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो खून की जांच करिए, तो अपने फीमेल्स पार्टनर को देखिए वो किस टाइप का है, उसका रहन सहन कैसा है, उसको बढ़िया सा समझ लीजिए। अगर वो दुबला पतला नहीं है, ठीक है ना, बीमारियां नहीं है, तो ये आपका कुछ लक्षण होते हैं जानने के, ठीक है। अब दूसरा का बात करते हैं प्रेगनेंसी की। आपका जब ये फट गया तो प्रेगनेंसी की भी संभावनाएं बनती है 100%। तो इसके लिए बस उसी समय क्या करना है, आप उसी दिन से क्या कर सकते हैं, चाहे जितना दिन भी हुआ, अभी तक कुछ ज्यादा दिन तो हुआ नहीं होगा, जितना दिन भी हुआ है आप गोलियां लेकर खिला सकते हैं। डॉक्टर के पास गोलियां होती है 21 दिन का, वो लगातार गोलियां खिलाएंगे ना तो ये जो आपका रिलेशनशिप बना रहता है उसको काट काट के गिरा देता है, ठीक है ना। अगर ये गोलियां नहीं खाते हैं तो अगर हफ्ते दिन हुआ है, चाहे 10 दिन हुआ है, चाहे 15 दिन हुआ है, उसके अंदर में आप ये दवा अनवांटेड किट 72 खिला सकते हैं। ये भी क्या करता है, मतलब देखो याद देखिएगा, ये 1 महीने के पहले खिलाना होता है दवा। अगर 1 महीने के बाद खिलाएंगे तो इसका कोई असर नहीं करने वाला है। 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन तक हुआ तो ये दवा बढ़िया से आपका काम करेगा। और जो यहाँ पर जो बच्चे पलना शुरू हो जाते हैं वो उसको क्या करेगा, काट के निकाल देता है। तो कहने का सीधा से मतलब है कि ये दो है। अगर आप देखिए, अगर आप एड्स जैसी बीमारी से, खतरनाक बीमारी से आप बचना चाहते हैं तो पहला आपको वही काम, खून की जांच, और दूसरा का अपने फीमेल से पार्टनर को देखना होगा। अगर कोई फीमेल्स है तो अपने मेल पार्टनर को देख लीजिए, बढ़िया से उसको समझिए क्या वो बीमारियां है, क्या उसका शरीर दुबला पतला है, क्या हमेशा चिड़चिड़ापन जैसा, हमेशा मरा हुआ जैसा रहता है। अगर ये कोई गुण नहीं है तो उसके अंदर कोई HIV वायरस नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात है अगर जांच करना हमें कि भले प्रेगनेंसी से बचना है तो गोलियां भी
भी आती है, डॉक्टर साहब सलाह लीजिए, वो बहुत सारी चीज़ें देंगे। ये अनवांटेड 72 खिला सकते हैं, हफ्ते दिन 15 दिन तक हुआ है तो इससे क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी भी खत्म हो सकती है। तो बाबू 2-3 चीज़ें थी और अच्छा भी क्वेश्चन था। देखिए दुनिया में अगर हर चीज़ है तो उसको जानना भी जरूरी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से आगे चलकर भविष्य में सब कुछ संबंधित होने ही वाला है, इसलिए जानकारी जरूरी है। अगर सोचिए इन कमियों की वजह से, अगर बिना जानकारी की वजह से आपके अंदर HIV जैसे वायरस हो जाए, समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। एक फीमेल्स पार्टनर प्रेगनेंसी को ले ले तो भैया उसको भी दिक्कत हो जाएंगी, आपको भी दिक्कत हो जाएंगी। तो कहने का सीधा से ये मतलब है कि ये सब जानकारी के उद्देश्य, जानकारी जो है ना जरूरी है और जानना भी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये सब बातें कौन जान सकता है, जो बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा होगा। और हम लोगों ने बायोलॉजी को रीच कर रखा है, बायोलॉजी के बढ़िया से पढ़ा। हाँ भले डॉक्टर का हम लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन अधिकांशतः चीज उसका हम लोग जानते हैं, विस्तार से समझाते हैं। यूट्यूब पर देखिएगा मेरा बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारी मैंने बीमारियों का इलाज बताया है, बहुत खतरनाक बीमारियों का मैंने इलाज बताया और बच्चों ने बहुत देखा भी है, ठीक है ना। बहुत बच्चों ही क्या बताइए, इंडिया, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ के लोग मेरे वीडियो देखते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, 65 प्लस है, यानी 70-80 प्लस उम्र का जो लोग होता है ना, वो मेरे वीडियो को देखते हैं, स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने कम उम्र के बच्चों को आप लोग इतना स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं और वीडियो को देखते हैं और सराहते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई भी आपको बातें लगती है कि हमें समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ईमेल आईडी मिल जाएगा मेरे, आप चैनल पर जाकर देखेंगे, चैनल पेज पर तो वहाँ ईमेल आईडी मिल जाएंगे, वहां से आप ईमेल भी कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं को जरूर हल करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।